Hello students, today we will discuss the fourth part of the chapter voice active passive. Okay, in this module we will discuss how to change imperative sentences, means active voice imperative sentences, into passive voice imperative sentences, and some miscellaneous ones we will discuss also. But one part is more remaining. In the next part we will discuss the models, the sentences based on model verbs. Okay, but in this module we will discuss only imperative sentences and some more miscellaneous examples. So let us move ahead. Now we will learn how to change imperative and active voice into passive voice. So now, जैसा कि हमको ऑलरेडी पता है कि imperative sentences में क्या क्या हो सकते हैं, कमांड, ऑर्डर, परमिशन, सजेशन, एडवाइस, ओके, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं हमारे पास. तो इन सारे सेंटेंसेस में हम देखेंगे कि कैसे हम इसको चेंज करेंगे. अब इसमें दो कंडीशन हो सकता है कि जब ऑब्जेक्ट दिया हो और जब ऑब्जेक्ट ना दिया हो वर्ब का. तो हम क्या करेंगे. तो फर्स्ट केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज गिवन देन यूज़ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर. लेट ऑब्जेक्ट, पहले लिखेंगे लेट, देन वो ऑब्जेक्ट जो दिया है, देन बी प्लस वर्ब इन थर्ड फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल, ब्रिंग मी अ बुक. ओके, तो ब्रिंग अ बुक, ब्रिंग अ बुक, तो ब्रिंग जो वर्ब है और उसका जो ऑब्जेक्ट है अ बुक ऑलरेडी हमको गिवन है. ठीक है. सो यहाँ पर देखिए दो ऑब्जेक्ट डुअल, अभी मैं डिस्कस करूँगा उसको, डुअल ऑब्जेक्ट वाले केसेस को डिस्कस करेंगे. बट अभी यहाँ देखेंगे. तो सबसे पहले क्या करना है, इस टाइप के जो सेंटेंसेस है, ब्रिंग मी अ बुक, ओपन द डोर, या ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्लोज द डोर, शट द डोर, ऐसे, या ऑफ द टीवी, स्विच ऑफ द टीवी, या स्विच ऑन द फैन. ठीक है, ऐसे कुछ करके आए. तो हम क्या करेंगे, इस केसेस में हम पहले लगाएंगे लेट, जैसा कि यहाँ लगाया. देन उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होगा, जो करने का मतलब ब्रिंग मी अ बुक, तो ब्रिंग अ बुक. ठीक है, ब्रिंग अ बुक, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर. ठीक है, या स्विच ऑन द फैन, तो स्विच ऑन द फैन, तो द फैन हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से बनेगा. तो लेट, फिर उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, वो ऑब्जेक्ट जिसके लिए वो मतलब उस वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होगा वो. देन हम क्या करेंगे, बी लगाएंगे. तो लेट अ बुक बी. अब देन अब क्या करना था, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ब्रिंग है वर्ब, ब्रॉट फॉर मी. ओके, देन लेट अ बुक बी ब्रॉट फॉर मी. ठीक है, ओपन द डोर, या सॉरी यहाँ पे फॉर में नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे टू में होना चाहिए था, माय मिस्टेक, टू में होना चाहिए था. ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपन. ओके, अगेन ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपन. तो क्या ओपन वर्ब है. ठीक है, तो यहाँ पर दिख रहा है कि ओपन समथिंग, तो समथिंग जो होगा हमारा हमको ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट गिवन है हमको. ठीक है, तो क्या करेंगे, लेट लिखेंगे, लेट के बाद द डोर लिखेंगे, बी लिखेंगे, ओपन, लेट द डोर बी ओपन. ओके, अगर हम ये कह देता कि अगर एक एग्जांपल और दूसरा एग्जांपल लेता हूँ कि मैंने कह दिया स्विच ऑन द फैन, तो क्या करेंगे इस केस में, लेट द फैन बी स्विच्ड ऑन. ठीक है, लेट द फैन बी, सॉरी फैन छूट गया यहाँ पर, लेट द फैन बी स्विच्ड ऑन. ओके, ऐसे सेंटेंसेस बनाएंगे. अब दूसरा केस क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ नॉट गिवन, जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया है. ठीक है, इसका तब भी बनेगा. तो कम इनसाइड, कम इनसाइड, तो यहाँ पर क्या करा है, कम इनसाइड. तो यहाँ पे क्या करा है कि अब ऑब्वियसली यहाँ पे आपको पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ पर जो एक्चुअल सेंटेंस क्या होता है कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो इस सेंटेंसेस में, इम्परेटिव सेंटेंसेस में हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, यू. सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, यू. ठीक है, और हम ऑर्डर देते हैं किसी को, तो वो पर्सन कौन हो सकता है, यू. ठीक है, तो इसके लिए हम ये लगाते हैं यू. अब क्या कर रहे हैं, कम इनसाइड, तुम अंदर आ जाओ, देख के लग रहा है कि ये ऑर्डर दे रहे हैं. ठीक है, तो ये हो जाएगा यू आर ऑर्डर्ड टू कम इनसाइड, यू आर ऑर्डर टू कम इनसाइड.
अगर यही हमारा सजेशन होता है या कुछ भी ऐसा सजेशन अगर होता है या रिक्वेस्ट हो जाता है अगर सपोज, तो रिक्वेस्ट अभी नेक्स्ट देखेंगे हम, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली यहाँ पर देखिए एग्जांपल कम इनसाइड का मतलब यू आर ऑर्डर टू कम इनसाइड, तो ऑर्डर वाले केस में होगा, ये कमांडेड होगा, ठीक है। जैसे जंप ओवर द वॉल, जंप ओवर द वॉल, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा, जंप ओवर द वॉल, तो ये हो जाएगा यू आर कमांडेड टू जंप ओवर द वॉल, यू आर कमांडेड टू जंप ओवर द वॉल, ऐसे सिंपली सेंटेंस हमारा बन गया, ठीक है। बात समझ गया। तो जंप के बाद ओवर द वॉल क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, बट ये बल्कि ये क्या है कि ये बता रहा है कि आपको क्या करना है। तो यू आर यहाँ पर लग जाएगा। जब ऑब्जेक्ट दिया होगा तो लेट द डोर या लेट द समथिंग को होगा, उसका बी फिर वर्ब इन थर्ड फॉर्म, देन नेक्स्ट आपका जो भी अदर लगेगा। लेकिन इसमें जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया होगा तो हम क्या करेंगे, इस केस में हम क्या करेंगे कि हम यू आर सजेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर कमांडेड, यू आर एडवाइज्ड, ऐसे करके हम सेंटेंसेस को बनाते हैं, ठीक है। आगे भी हम देखेंगे अभी जब हमारा नेक्स्ट है परमिशन और रिक्वेस्ट एडवाइस की सेंस में आएगा। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ गिवन, तो ये क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ये फॉलो करेंगे। ऑब्जेक्ट दिया होगा, शुड भी दिया होगा, वर्ब इन थर्ड फॉर्म दिया होगा। तो जैसे ओबे योर पेरेंट्स, ओबे पेरेंट्स, तो पेरेंट्स शुड बी ओबेड, ठीक है। क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, लेट, अब यहाँ लेट वगैरह यूज नहीं करेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। लेट कब लगाते हैं, कमांड या ऑर्डर में करते हैं, हमेशा याद रखिए, कमांड या ऑर्डर वाला सेंस होगा तब हम लेट लगाते हैं, अदरवाइज हम क्या करेंगे, सीधे ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, ठीक है। पेरेंट्स शुड बी ओबेड। फिर उसके बाद से लिसन टू मी, आई शुड बी लिसन टू, ठीक है। लिसन टू, तो देखिए टू लगा रहेगा, लिसन को टू हटाएंगे नहीं, आई शुड बी लिसन टू, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ नॉट गिवन, तो प्लीज़ कम सून, यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट नहीं गिवन है तो इसमें क्यों प्लीज़ कम सून, इसमें कोई ऑब्जेक्ट गिवन है क्या, नहीं गिवन है। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू कम सून, ऑब्वियसली, ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम सून। अगर एडवाइस होता कि कंसल्ट द डॉक्टर, इसमें क्या कंसल्ट द डॉक्टर, इसमें कुछ है नहीं, हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, तो क्या हो जाएगा, यू आर सजेस्टेड टू कंसल्ट द डॉक्टर या यू आर एडवाइज टू कंसल्ट द डॉक्टर। क्लियर। नेक्स्ट सम मोर एग्जांपल्स यहाँ देखिए, डोंट गो आउटसाइड, ये हमारा हो गया नेगेटिव सेंटेंस, डोंट गो आउटसाइड इंपरेटिव सेंटेंस का। तो ये आ जाएगा यू आर फॉरबिडन टू गो आउट, तुम्हें मना किया जाता है बाहर जाने के लिए, गो आउटसाइड, यहाँ पे आउटसाइड होगा, ठीक है। यू आर फॉरबिडन टू गो आउटसाइड, यू आर, या फिर इसको लिख सकते हैं यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू गो आउटसाइड, दोनों तरीके से लगा सकते हैं, यू आर फॉरबिडन टू गो आउटसाइड या यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू गो आउटसाइड, ओके। प्रिवेंट हिम फ्रॉम गोइंग आउट, ही शुड बी प्रिवेंटेड फ्रॉम गोइंग आउट, सिंपल सा, प्रिवेंट हिम फ्रॉम गोइंग आउट। तो यहाँ क्या है, यहाँ पर हमारा सजेशन है प्रिवेंट हिम फ्रॉम गोइंग आउट, तो ही शुड बी प्रिवेंटेड फ्रॉम गोइंग आउट, ठीक। जैसे कोई बच्चा है बिगड़ गया है, यहाँ सजेशन कैसे है, इसको सेंस को समझिए। कोई बच्चा है, वो उसकी आदत बिगड़ रही है, तो उसके कोई बगल का मतलब कोई रिलेटिव या कोई भी बैठा है, उन्होंने आपके पेरेंट्स को सजेशन दिया कि उसे बाहर जाने से रोकिए, तो ये सजेशन है, ठीक है, सजेशन होता है, ठीक है। तो लेट मी प्ले हियर, नेक्स्ट है लेट मी प्ले हियर, परमिशन की बात कर रहा है। तो जब ये लेट से सेंटेंस स्टार्ट होगा और लेट के बाद तुरंत मी दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हम परमिशन में लेट जैसे स्टार्ट होगा, सेंटेंसेस जब लेट से स्टार्ट होते हैं, लेट मी प्ले हियर, लेट अस हेल्प हिम, ठीक है। तो यहाँ पर परमिशन है, यहाँ पर क्या है, लेट अस हेल्प हिम, सजेशन है ये, ठीक है, ये सजेशन नहीं एडवाइस है, ठीक है, एडवाइस है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, देखो जब इस टाइप का होगा कि लेट मी प्ले हियर, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट गिवन है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं गिवन है, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं गिवन है। तो यहाँ पर प्ले हियर, लेट मी प्ले हियर, तो यहाँ देखिए आई में भी मी को आई में बदल दिया, आई में बी अलाउड टू प्ले हियर, उसी तरह लेट अस हेल्प हिम, अस आ गया, लेट अस हेल्प हिम। तो यहाँ पर अस को हम क्या किया, अब यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट बनने वाला है, तो हम अस को लिखते नहीं, कहीं डिनोट नहीं करते हैं, वी शुड बी हेल्प या ऐसे कुछ नहीं कर। तो यहाँ पर हमको ऑब्जेक्ट मिल गया हिम, तो हिम को बनाएंगे ही शुड बी हेल्प्ड, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं गिवन था, तो हमने बना दिया मी को ही हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, और आई मे बी अलाउड टू प्ले हियर। बट इस सेंटेंस में क्या है, लेट अस हेल्प हिम क्या हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर बस देखिएगा, स्ट्रक्चर को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, स्ट्रक्चर देखेंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, आपको आ जाएगा कि लेट मी प्ले हियर, तो आई मे बी अलाउड टू प्ले हियर, तो लेट मी जब भी होता है और इस टाइप का दिया हुआ लेट मी समथिंग, तो आई मे बी होना चाहिए था, ऑब्वियस, ठीक है, ये याद रखिएगा। जब भी लेट मी दिया होगा तो हम आई मे का फॉलो करेंगे, आई मे बी, ठीक है। और लेट अस का दिया होगा, लेट अस के बाद हेल्प हिम या समथिंग ऐसे कुछ हुआ हो, ठीक है, ऐसा कोई वर्ब आया हो जिसके बाद ऑब्जेक्ट दिखे, ये ऑब्जेक्ट दिखे, ठीक है।
तो हेल्प लगाएंगे। अगर यही दिया होता लेट अस गो आउट फॉर डिनर, एक एग्जांपल लेते लेट अस गो आउट फॉर डिनर, तो ये हो जाता वी शुड बी गॉन आउट फॉर डिनर, ठीक है, या वी मे बी गॉन आउट फॉर डिनर ऑब्वियसली, ठीक है। ये ऐसा सेंटेंस बन जाता था। वी शुड ये शुड होगा, शुड, माय मिस्टेक, शुड होगा यहाँ पर। वी शुड बी गॉन आउट फॉर डिनर, वी शुड बी गॉन आउट फॉर डिनर, क्लियर, ऐसे इसका सेंटेंसेस बनेगा। नेक्स्ट लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल्स, सवाल देखिए, व्हेन नो ऑब्जेक्ट इज गिवन बिगिन द सेंटेंस विद, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या गया है कि एक और एग्जांपल देखिए, जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया होगा, तब हम क्या करेंगे, लेट अस स्टे हियर। वो ऑब्जेक्ट गिवन था, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं गिवन है, लेट अस स्टे हियर। तो यहाँ पर क्या है, स्टे का कोई मतलब नहीं है, तो वी ऐसा है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड स्टे हियर, इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड स्टे हियर, लेट अस स्लीप हियर, इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड स्लीप हियर। और हाँ, वो जो मैंने बता दिया, मैंने गलती से माई मिस्टेक, ठीक है, वो मेरा मिस्टेक था कम्प्लीटली। वो क्या था, लेट अस गो आउट फॉर डिनर, माई मिस्टेक, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, फॉर डिनर, मैंने स्ट्रक्चर ध्यान नहीं दिया। लेट अस गो आउट फॉर डिनर, तो ये हो जाता इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड गो आउट फॉर डिनर, इसका ये बनेगा, इट इज़ सजेस्टेड, ये पैटर्न से फॉलो करेगा, इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड गो आउट फॉर डिनर, ओके, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, हेल्प हिम का दिया है, तो ये बना गया है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया हुआ था मी हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो आई बन गया है। बट यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया था, ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है तो हम इट इज़ सजेस्टेड करके लगाते हैं, दैट वी शुड स्टे हियर, वी शुड स्लीप हियर, ओके। तो जैसे उसी का जो बताया मैंने, लेट अस गो आउट फॉर ए डिनर, ठीक है, गो आउट फॉर डिनर, तो उसमें इट इज़ सजेस्टेड वी शुड गो आउट फॉर डिनर, ठीक है। इसी तरह लेट अस प्ले, तो यह का वी आर सजेस्टेड टू प्ले, ठीक है। तो नेक्स्ट अब कुछ मिसलेनियस सेंटेंसेस देखते हैं। इट इज़ टाइम टू वाइंड अप बिजनेस, अब ऐसा सेंटेंसेस जब दिखे, इट इज़ टाइम टू वाइंड अप बिजनेस, तो इसमें क्या करेंगे कि अब यहाँ पर जो वाइंड अप होने वाला, वो क्या वाइंड अप होने वाला है, बिजनेस, तो ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। अब इसको हम ऐसे बनाएंगे, इट इज़ टाइम, उसको एज इट इज़ लिख देंगे, इट इज़ टाइम, और किसके लिए टाइम हो रहा है, फॉर द बिजनेस, किसके लिए बन रहा है, फॉर द बिजनेस के लिए टाइम बन रहा है। और क्या करने के लिए, टू बी वाउंड अप, बस समझा क्या, टू बी वाउंड अप, क्लियर। ये इन्फिनिटी टू वाला है, इन्फिनिटी टू वाला केस अभी मैं कल डिस्कस करूँगा, ये मैंने बाय मिस्टेक यहाँ एग्जांपल ले लिया है, बट इसको मैं समझा दे रहा हूँ कि जब भी आपको टू बी वाला केस दिखेगा, टू और इन्फिनिटी टू वाला दिखेगा केस, ठीक है, तो वहाँ पे क्या करेंगे, इन्फिनिटी टू को आप टू बी करके और उसका वर्ब इन थर्ड फॉर्म यूज़ कर देते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे मैंने किया है, इट इज़ टाइम तो ऐसे रहेगा। अब किसके लिए टाइम है, फॉर द बिजनेस, तो फॉर द बिजनेस। अब यहाँ पर टू वाइंड अप है, क्या है, इन्फिनिटी टू वाला केस है, तो यहाँ क्या करेंगे, टू प्लस बी प्लस वाइंड का थर्ड फॉर्म वाउंड, और अप वैसे रह जाएगा, टू बी वाउंड अप, क्लियर। नेक्स्ट है द फ्रूट टेस्ट स्वीट। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, ये सेंटेंस क्या कर रहा है कि द फ्रूट टेस्ट स्वीट, मतलब अब फ्रूट कब मीठा लगेगा, जब हम खाएंगे, उसको टेस्ट करेंगे तब तो, ठीक है, उसका टेस्ट कब मीठा लगेगा, जब टेस्ट करेंगे, देख के तो बता नहीं सकते कि मीठा है कि खट्टा है कि तीखा है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको टेस्ट करते हैं। तो क्या करेगा कि यहाँ पर द फ्रूट का फ्रूट ही रहेगा, द फ्रूट इज़ स्वीट व्हेन इट इज़ टेस्टेड, व्हेन इट इज़ टेस्टेड, ठीक है, व्हेन इट इज़ टेस्टेड। अब यहाँ पे हम इट इज़ लगा भी सकते हैं, नहीं लगाते हैं, तो नहीं लगाते हैं, हम सिंपली लिखेंगे द फ्रूट इज़ स्वीट व्हेन टेस्टेड, क्लियर। इट इज़ योर ड्यूटी टू हेल्प योर चिल्ड्रेन, तो क्या जगह, यू आर सपोज टू हेल्प योर चिल्ड्रेन, इट इज़ योर ड्यूटी टू हेल्प योर चिल्ड्रेन, और आपसे उम्मीद की जाती है कि आप अपने चिल्ड्रन की हेल्प करेंगे, तो इट इज़ योर ड्यूटी या यू आर सपोज टू, इसी को क्या बनेगा, इसका पैसिव बनेगा, यू आर सपोज टू हेल्प योर चिल्ड्रन,
ठीक है, ये पैटर्न आप याद करते रहिए कि एक तरीका होता है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू, इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू, तो हो जाएगा इट इज़ इम्पॉसिबल टू बी डन, ठीक है। द पुलिस अरेस्टेड ए मिलिटेंट एंड सेंट हिम टू, अभी यहाँ देखिए दो इवेंट है, पुलिस अरेस्टेड ए मिलिटेंट एंड सेंट हिम टू जेल, तो क्या हो जाएगा, अ मिलिटेंट, हिम किसके लेगा, अ मिलिटेंट के लेगा, तो अ मिलिटेंट लेंगे, अ मिलिटेंट वॉज अरेस्टेड बाय पुलिस एंड वॉज सेंट टू जेल। अब यहाँ पर वॉज लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी वॉज लगा हुआ है, आप लगा भी देंगे कोई गलत नहीं होगा, लेकिन आपको समझाने के लिए वॉज लगाया है कि दो तरीके से हो रहा है, दो सेंटेंसेस बन रही है, दोनों का पैसिव वॉइस बनेगा, दोनों का पैसिव वॉइस बनेगा। जब दो सेंटेंसेस एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो, ठीक है, या दो क्लॉजेस एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो, तो इसमें क्या करते हैं हम दोनों सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं, ठीक है। तो जैसे अ मिलिटेंट वॉज अरेस्टेड बाय पुलिस एंड वॉज सेंट टू जेल, तो वॉज को हटा भी सकते हैं, वॉज हटा देंगे तो बन जाएगा अ मिलिटेंट वॉज अरेस्टेड बाय पुलिस एंड सेंट टू जेल, ठीक है, तो वॉज नहीं लगाते हैं, क्लियर। सी लेट मी गो, आई वॉज लेट, तो यहाँ पे सी लेट मी गो, यहाँ पर जब लेट वाला सेंटेंस होगा कि अगर ऐसा दिया हो कि वर्ब जो है लेट की तरह दिया हो, या बेड दिया हो, या मेड हैव मेड समथिंग हो, या बेड दिया हो, ठीक है, बेड बीड दिया हो, ठीक है, तो इसको बेड में बदलते हैं, बीड बेड बीड, ठीक है। उसी तरह लेट दिया हो बीच में, ठीक है, तो लेट को लेट ही रहने देते हैं, लेट का सब थर्ड फॉर्म लेट 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 हो जाता है, ठीक है। और हैव मेड का क्या हो जाएगा, हैव मेड या हैज़ मेड का हैज़ बीन मेड या हैव बीन मेड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इसी तरह बनाया गया है। सी लेट मी गो, तो आई वॉज लेट गो बाई हर, आई वॉज लेट गो बाई हर, उसने मुझे जाने दिया, सी लेट मी गो, उसने मुझे जाने दिया, तो ऑब्वियसली ये सिंपल पास्ट हो जाएगा, तो सिंपल पास्ट में क्या करते हैं, वॉज लगाते हैं, सिंपल। आई हैव मेड हिम टू डू दिस, मैंने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया, मैंने उसे ये करवाया, ठीक है, मैंने उसे मजबूर किया करने के लिए, ठीक है। तो ही हैज़ बीन मेड टू डू दिस, ठीक है, ही हैज़ बीन, तो ये हैव मेड दिख रहा है हमको, सिंपली हैव मेड दिख रहा है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, वर्ब इन थर्ड फॉर्म की तरह है, परफेक्ट फॉर्म की तरह है, तो परफेक्ट फॉर्म की तरह क्या लगते हैं, हैज़ बीन हैव बीन लगा देते हैं, सिंपल, तो इसी तरह लगाएंगे, लेकिन मीनिंग चेंज है, ठीक है, याद रखिएगा कि मैंने उसे, आई हैव मेड हिम टू डू दिस, मैंने उसे ऐसा करने के लिए, ठीक है, मजबूर किया, मैंने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया, मैं था जिसने उसे ऐसा काम करने को कहा, करने को, मतलब उसे जो मैं था जो जिसने उससे ऐसा काम करा लिया, ठीक है। तो आई हैव मेड हिम टू डू दिस, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो इसका हो जाएगा ही हैज़ बीन मेड टू डू दिस बाई मी, बाई मी लगाए, बाई मी लगाएंगे तो भी ठीक है, नहीं लगाएंगे तो भी ठीक है, बाई मी ऑब्वियसली लगाएंगे नहीं, ठीक है। सो विद दिस वी इन टुडे सेशन, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि कैसे हम मॉडल्स वाले जितने सेंटेंसेस होते हैं उनको चेंज करेंगे, और दूसरा कि और भी कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा आपके साथ, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बट आज के लिए बस इतना ही, और ये काम करिएगा कि इन सेंटेंसेस को एक कॉपी पे लिखिएगा, इनके स्ट्रक्चर को देखिएगा, और इस टाइप के जितने भी सेंटेंसेस आपके एक्सरसाइजेस में मिलते हैं, अगर मिलते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं मिलते हैं तो आप इनको नोट डाउन करके रखिएगा। ये स्पेशल केसेस होते हैं जिनको आपको हर टाइप का सीखना है, तो आप इनके केसेस को याद रखिएगा, कैसे वो चेंज हो रहे हैं, ठीक है। कैसे लेट मी लग रहा है तो क्या लग रहा है, लेटेस्ट लग रहा है तो क्या हो रहा है, या लेटेस्ट के बाद ऑब्जेक्ट दिख रहा है तो क्या होगा, लेटेस्ट ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है तो क्या होगा, इट इज़ सजेस्टेड करके हो जाता है। ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन करके लिखेंगे और उसको याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। So with this we end today's session. Thank you. Bye bye. Take care.